Welcome on YouTube channel of Arya Srimati Dulari Singh College of Education and Research. We will be teaching you English subject of DLED second semester. In last video, I taught you the topic verb in the past of chapter 6. You are requested to make notes of today's lecture. Let's start the lecture. Today the topic is verb in future. आपका जो लास्ट टॉपिक आपका वर्ब इन पास्ट का अध्ययन किए थे और आपको नेक्स्ट टॉपिक में भूल से आपको टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत आपको बता दिया था, तो उसके लिए खेद है। आपको जो है ये टॉपिक पढ़ना है सिंपल फ्यूचर टेंस, वर्ब इन फ्यूचर टेंस। तो आप जो है इस टॉपिक पर ध्यान देंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन व्हिच इज येट टू हैपन इन द फ्यूचर। यहाँ पर किसी भी एक्शन में जो है जिसमें फ्यूचर की घटना को वर्णित किया जाता है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस के अंतर्गत जो है विशेषतया शैल और विल का प्रयोग किया जाता है। शैल, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपको मालूम होना चाहिए आई भी कर्ता के साथ में आपको शैल, बाकी सभी कर्ता के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पर फ्यूचर की घटना हो वहाँ पर हम शैल और विल का प्रयोग करते हैं। तो आई शैल गो टू आगरा टुमारो, मैं कल आगरा जाऊँगा। यह आपका जो है एक फ्यूचर की घटना है और टुमारो जो शब्द है यह एक फ्यूचर का एडवर्ब है जो कि फ्यूचर को ही इंगित करता है। ही विल कम हियर ऑन माई बर्थडे, वह जो है मेरे बर्थडे पर यहाँ आएगा। यह जो है फ्यूचर की घटना के लिए ही वर्णन किया गया है। सिंपल फ्यूचर टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेनी वे। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टाइम जो है ये कई तरीक़ों से कर सकते हैं, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं विदाउट यूजिंग वर्ब इन सिंपल फ्यूचर टेंस, बिना किसी प्रकार से फ्यूचर टेंस में इसको प्रयोग किए हुए। कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी शैल और विल का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ एडवर्बियल फ्रेज के माध्यम से वो फ्यूचर का वर्णन करते हैं, जैसा कि जो है यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया गया है। बाय यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हुए, सिंपल प्रेजेंट टेंस मीन्स आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूप में, जो कि आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके इसका अनुवाद किया जाता है, और जहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन जब इसका एडवर्बियल फ्रेज के रूप में कोई भी शब्द आते हैं फ्यूचर के, तो उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूप में या फ्यूचर टेंस के रूप में हम इसको मानते हैं। आवर एग्जामिनेशन बिगिन ऑन 4 मार्च, हमारी परीक्षा जो है 4 मार्च को शुरू होगी। तो 4 मार्च को शुरू होगी, दैट मीन्स शुरू होती है, तो शुरू होती है दैट मीन्स ये फ्यूचर के लिए दिया है ऑन 4 मार्च। यह आपका जो है सिंपल प्रेजेंट का यूज किया गया है। मीटिंग स्टार्ट विद इन एन आवर, मीटिंग जो है 1 घंटे में जो है प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रारंभ होती है तो इसका तात्पर्य है कि प्रेजेंट की घटना का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन इसमें फ्यूचर इंडिकेशन दिया गया है। यह आपका जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करके जो है फ्यूचर को इंगित करते हैं। आपका दूसरा बिंदु है बाय यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करते हुए हम जो है फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। आई एम लिविंग फॉर जर्मनी टुमारो, मैं जर्मनी के लिए जो है जा रहा हूँ टुमारो कल, अर्थात मैं जर्मनी के लिए कल जा रहा हूँ। तो कल जा रहा हूँ स्पष्ट है कि फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, जबकि टेंस जो है आपका ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बोध कर रहा है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन जो है फ्यूचर का है, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस को इंडिकेट करता है। तो बाय यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। दे आर प्लानिंग, वो प्लानिंग बना रहा है अटैकर्स, हमारे ऊपर आक्रमण करने का,
तो प्लानिंग बना रहा है आक्रमण करने का। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर जो है एक योजनाबद्ध कोई कार्य फ्यूचर के लिए ही दिखाया जा रहा है। ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हुए फ्यूचर को इंडिकेट करता है। बाय यूजिंग एन इज आर गोइंग प्लस इन्फिनिटिव पैटर्न, ही इज गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम कमेटी। वो अपने कमेटी से जो है त्यागपत्र देने जा रहा है। जब वाक्य में कह सकते हैं इज एम आर के साथ गोइंग प्लस इन्फिनिटिव आ जाता है तो वह एक आपका पैटर्न जो होता है फ्यूचर का पैटर्न को बोध करता है। इट इज़ गोइंग टू रेन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद बारिश होने जा रही है। ये एक कह सकते हैं फ्यूचर की संभावित कर सकते हैं घटना को बता रहा है, जो कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूप में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन फ्यूचर टाइम का जो है यहाँ पर इंडिकेशन किया जा रहा है। आपका डी है बाय यूजिंग इज एम आर प्लस इन्फिनिटिव पैटर्न। यहाँ पर कर सकते हैं वही बात दिखाया गया है कि इज एम आर के साथ प्लस इन्फिनिटिव, वहाँ इज एम आर के साथ गोइंग, इज एम आर गोइंग, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटिव। आई एम टू सी द डॉक्टर टुडे। अब आज जो है डॉक्टर से मिलने को हूँ, तो मिलने को हूँ दैट मीन्स ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। ही इज टू ज्वाइन द नेवी सून, वह शीघ्र ही नेवी में जुड़ने को है, अर्थात वह नेवी में जुड़ने वाला है, जुड़ेगा, ऐसा यहाँ पर बोध कर रहा है। इस तरीके से ए बी सी डी जो आपका कर सकते हैं पॉइंट दिया गया है, एक सिंपल प्रेजेंट को दर्शा रहा है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शा रहा है, एक जो है आपका इज एम आर के साथ साथ वर्ब प्लस आई एन जी इन्फिनिटिव को दर्शा रहा है, एक इज एम आर प्लस इन्फिनिटिव पैटर्न को दर्शा रहा है। ये जो है फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है। आपका टेंस जो है यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट टेंस के रूप में है, लेकिन केवल इंडिकेशन से जो है फ्यूचर का बोध कर रहा है या फ्यूचर टेंस कहलाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी कंटिन्यूइंग एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। और आपका जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो है इसका प्रयोग शैल बी विल बी के रूप में प्रयोग होता है। तो शैल बी विल बी के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का फॉर्म प्रयोग किया जाता है। इसमें भी इस टेंस में भी आई बी के साथ शैल बी और शेष भी कर्ता के साथ विल बी का हम प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल इसका डिस्क्रिप्शन है डिस्क्राइब्स एन एक्शन, ये ऐसे एक्शन को वर्णन करता है दैट विल बी कंटिन्यू ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि एक टाइम दिया जाता है इन फ्यूचर में। टुमारो एट दिस टाइम, कल इस समय आई शैल बी टेकिंग माई टेस्ट, मैं टेस्ट दे रहा हूँगा। व्हाट विल यू बी डूइंग दिस इवनिंग, और व्हाट विल यू बी डूइंग दिस इवनिंग, आप जो है इस शाम जो है क्या कर रहे होंगे, यह आपका जो है कंटिन्यूअस का बोध कर रहा है। इस तरीके से यदि आपका नेगेटिव पैटर्न है तो वहाँ पर कर सकते हैं कि जैसे हम कर सकते हैं कि वो यह किताब नहीं पढ़ रहा होगा तो ही विल नॉट बी रीडिंग दिस बुक, वो अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा तो ही विल नॉट बी लर्निंग दिस लेसन। इस तरीके से आपका इंट्रोगेटिव पैटर्न करना है तो विल ही लर्निंग दिस लेसन, विल ही बी लर्निंग दिस लेसन, क्या वह पाठ को याद कर रहा होगा। इस तरीके का जो टेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आपका जो है नेक्स्ट आपका टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है आपका जिसमें कार्य के समाप्त होने का बोध करता है। डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, यह कर सकते हैं ऐसे कार्य को बताता है जिसमें कर सकते हैं फ्यूचर में कार्य पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। इसमें पहचान के रूप में हो जाएगा, चुकेगा, चुकेगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इस तरीके से कार्य की समाप्ति होने के लिए यह बोध करता है। जैसे मदन अपना पाठ याद कर चुका होगा या अपना पाठ याद कर चुकेगा तो मदन विल हैव लर्नड हिज लेसन। इस तरीके से यहाँ पर वह अभी आया नहीं होगा तो ही विल नॉट हैव कम जस्ट नाउ, वो अभी आया नहीं होगा तो यहाँ पर ही विल नॉट हैव कम जस्ट नाउ, वो अभी आया नहीं होगा, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूप में जो है बोध किया जाता है। इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब आपका
कोई कार्य समाप्ति होने का बोध हो तो वहाँ पर फ्रेजल वर्ड का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मोहन विल लर्न हिज लेसन बाय 8 o'clock, वह 8 बजे तक जो है वह पाठ को याद कर चुकेगा। द फार्मर हैव प्लाउड हिज फील्ड बाय इवनिंग, शाम तक वो अपने खेत को जोत चुकेगा। इस तरीके के सेंटेंस जो होते हैं यहाँ पर जो है फ्यूचर में तक के लिए हम बाय का भी प्रयोग करते हैं और शैल है विल है के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपका यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत जो है एक एग्जांपल है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक वी शैल हैव शिफ्टेड टू आवर न्यू हाउस, हम जो है नए हाउस में शिफ्ट कर चुकेंगे। कहने का तात्पर्य हुआ कि महीने के अंत तक जो है अपने घर को मैं शिफ्ट कर चुकेंगे। यहाँ पर कार्य को समाप्त फ्यूचर के लिए दिखाया गया है। बिफोर यू रीच हिज होम, वो घर पहुँचने के पहले ही विल हैव लेफ्ट द प्लेस, वह जो है इस जगह को छोड़ चुकेगा। अर्थात जब वाक्य में कह सकते हैं फ्यूचर टाइम का बोध रहे तो फ्यूचर टाइम में फ्यूचर परफेक्ट टाइम में कर सकते हैं बिफोर और आफ्टर का भी प्रयोग करते हैं। विशेषतया ध्यान यह देना है कि प्रेजेंट का संबंध जो फ्यूचर का जो संबंध होता है वो प्रेजेंट टेंस से होता है। जैसे उसके आने के पहले श्याम पत्र लिख चुकेगा, तो उसके आने के पहले श्याम पत्र लिख चुकेगा, तो श्याम विल हैव रिटन ए लेटर बिफोर ही कम्स, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है कनेक्टिंग क्लॉज बनाया जाता है, क्योंकि जब बिफोर के साथ में वाक्य जुड़ता है तो स्पष्ट है कि फ्यूचर टेंस के साथ में प्रेजेंट का संबंध माना जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो वहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर नंबर होने पर वर्ब के साथ यस आर यस जोड़ा जाता है और प्लूरल के साथ में यस आर यस का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि क्रिया में सिंगुलर बनाने के लिए यस आर यस का प्रयोग किया जाता है। और इसी तरीके से पास्ट का जो संबंध होता है पास्ट ऑफ पास्ट में, जहाँ पर पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है संबंध बनाया जाता है। वहाँ पर भी कर सकते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट आता है, और उसी बात को कर सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इसके साथ में प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आपका ये टेंस पूर्ण हुआ। आपका अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज्ड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग जो है, जिस तरीके से आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी स्टडी करना है। केवल अंतर हेल्पिंग वर्ब का ही अंतर है और बाकी शेष बातें आपको वही स्टडी करना है, क्योंकि सिंगुलर नंबर के साथ में आईवी के साथ में शैल हैव बीन और बाकी शेषकर्ता के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। शैल हैव बीन, विल हैव बीन आपका प्रयोग करना है। जिस तरीके से आपने प्रेजेंट में हैज बीन हैव बीन का प्रयोग किया था, पास्ट में हैड बीन का प्रयोग किया था, उसी तरीके से आपका यहाँ शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस, फॉर प्लस टाइम प्लस अदर थिंग्स का प्रयोग जो है सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो आप यदि आपने उसका अध्ययन किया है तो आसानी से जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में भी जो है आप समझ सकते हैं। डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल इन प्रोग्रेस इवन आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। यहाँ पर जो है एक्शन जो कार्य है ये प्रोग्रेस में होगा, इवन आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इन फ्यूचर, अर्थात जो आप जिसमें काम कर रहे हैं वो फ्यूचर में कर सकते हैं, समय के पश्चात जो है वह कार्य चलता रहेगा, ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। एग्जाम्पल के रूप में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस वर्ष के अंत तक आई शैल हैव बीन लिविंग इन कलकत्ता फॉर 4 years, मैं जो है 4 वर्षों से जो है कलकत्ता में रह रहा होगा। तो इस तरीके से हम दूसरे सेंटेंस को बना सकते हैं। राम विल हैव बीन लर्निंग हिज लेसन फॉर 2 days, 2 दिन से वो अपना पाठ याद कर रहा होगा। नेक्स्ट, मदन
विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 1 आवर। मदन जो है 1 घंटे से वह काम को कर रहा होगा। इस तरीके से आपका जो है ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग आपने सीखा। यह आपके सारे पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग आप जो है सीख सकते हैं। इस तरीके से आपका यह फ्यूचर टेंस वर्ब इन फ्यूचर जो था ये आपका समाप्त होता है। विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि दिस इज नो लॉन्गर इन यूज नाउअडेज। इस टेंस का प्रयोग जो है आजकल प्रयोग में बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है, केवल समझने समझाने के लिए और बच्चों को कह सकते हैं इस टेंस से परिचित कराने के लिए ही इसका यूज है। और अधिकांश यह जो है प्रचलन में नहीं है, प्रचलन में ज़्यादा मात्रा में नहीं है। और यह टॉपिक आपका जो है समाप्त होता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टडी करेंगे। द नेम ऑफ टॉपिक चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस के अंतर्गत आपका टॉपिक है डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चेंजिंग ऑफ वर्ड्स। थैंक यू।